जो बिहार में लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अब पलटू राम इसलिए है क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा सत्ता की भूख है कि वो सत्ता के बिना, पावर के बिना, कुर्सी के बिना मतलब रह ही नहीं सकते। इनकी हालत तो धोबी का कुत्ता वाली होने वाली थी कि ना घर के रहते, ना घाट के रहते, ना केंद्र की ये राजनीति कर पाते और मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। तब तो सीधे इनको कमंडल लेके हिमालय जाना। चुनाव आयोग ने आपको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी ही नहीं है, तो एक क्षेत्रीय दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो कल को अब नीतीश कुमार खुद को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर। मैंने कार्यकर्ताओं को कहते सुना कि हम लोग ललन सिंह कौन है, हम तो जानते भी नहीं। अरे बिल्कुल मतलब नीतीश तो पलटू राम है ही, इनके कार्यकर्ता, इनके चमचे भी पलटू राम। मीडिया पे मानहानि का मुकदमा करेंगे। ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। ललन सिंह चोट खा के शांत रहने वाले व्यक्ति है, अंदर आग भड़की हुई है, अंदर आग भड़क रही है। अभी जैसे ने सोचा कि कंगारुओं को बाद में देख लिया जाएगा, पहले है ना चाचा को देख लिया जाए, इनसे निपट लिया जाए। कल तक लोग कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन देखिए आज क्या हो गया है। नीतीश कुमार को ऐसी पावर मिल गई है जिसकी सब कोई चर्चा कर रहा है। नीतीश इतना खबरों में क्यों आ रहे हैं? अब नीतीश फिर से केंद्र बन चुके हैं। देखिए चाहे बिहार की पॉलिटिक्स हो या इंडिया अलायंस हो, नीतीश कुमार हर जगह अपना दम दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। जिस तरह से हमने देखा नीतीश कुमार का 2-4 महीना का वक्त बहुत डाउन गया, उनकी हर जगह बदनामी हुई उनके हरकतों की वजह से, लेकिन आज नीतीश कुमार ने ये जो काम किया है, ललन सिंह को हटाया है अध्यक्ष पद से, खुद बन बैठे हैं अध्यक्ष। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इतना चमक रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? अब ये तो देखने का नजरिया है। आपको लग रहा है कि चमक रहे हैं, या कुछ लोग को लग रहा है चमक रहे हैं, लेकिन ये तो नीतीश कुमार का शुरू से ये डीएनए में है, ये उनके मतलब आप कह सकते हैं चरित्र का हिस्सा है। जो बिहार में लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, है ना। ये तो आप पूरा उनका राजनीतिक अतीत देख लीजिए। ये कोई पहली बार थोड़े ऐसा हुआ है। जो सलूक आज ललन सिंह के साथ हुआ है, यही सलूक पहले आरसीपी सिंह के साथ हुआ, यही सलूक पहले शरद यादव के साथ हुआ, यही सलूक पहले उसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हुआ। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार मतलब पलटू राम इसलिए है क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा सत्ता की भूख है कि वो सत्ता के बिना, पावर के बिना, कुर्सी के बिना मतलब रह ही नहीं सकते। जैसे जल बिन मछली हो जाती है, मछली को आप पानी से निकाल दीजिए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, तो सत्ता से यदि पलटू राम को बाहर कर दीजिए तो उनकी वही हालत हो जाएगी। सारे पावर नीतीश खुद चाहते हैं। एक सवाल और ये उठ रहा है कि आप जिस तरह से खबरों में है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश कर रहे थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार दिल से कभी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी सीएम बने? क्योंकि अगर चाहते तो ये कदम उठाते ही नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए नीतीश कुमार के इधर ऐसे भी देखिए तो बहुत सारे उनके दांव उल्टे पड़े हैं, है ना, और इसलिए वो फिर से अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। अच्छा। जैसे कि नीतीश कुमार ने ये ख्वाब देखा था कि जो विपक्ष का गठबंधन बनेगा वे उसके संयोजक बनेंगे। उन्होंने ख्वाब देखा था कि जब विपक्ष का ये बनेगा अलायंस तो वो उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। और बीच में आपको याद होगा थोड़े समय के लिए राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर भी कर दिया गया था, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी। तो उस समय नीतीश कुमार को और लग रहा था कि बिल्कुल मार्ग प्रशस्त हो गया। सोशल मीडिया पर भी जो नीतीश कुमार के चमचे हैं वो ऐसे ही लिखने लगे कि अब तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, अब तो राहुल का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया, अब तो नीतीश कुमार ऐसे आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रधानमंत्री बिहारी होगा, ये वो। लेकिन एक तो हुआ कि राहुल गांधी फिर लोकसभा में आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी। उनका जो राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ था वो भविष्य फिर उनका फिर उठ गया, फिर वो सांसद बन गए। और अभी आप देखिए तो भारत जोड़ो यात्रा तो उनकी सफल हुई ही थी। अब तो भारत न्याय यात्रा का भी ऐलान हुआ है 2-3 दिन पहले। कांग्रेस ने ऐलान किया है 14 जनवरी से 20 मार्च अगले साल राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करेंगे। तो एक ख्वाहिश नीतीश कुमार की पूरी नहीं हुई, पीएम पद की दावेदारी, तो वो अब तेजस्वी यादव की ख्वाहिश नहीं पूरी होने देंगे। लालू यादव का जो सबसे बड़ा सपना है अपने बेटे को सीएम बनाना, अब नीतीश कुमार उस सपने के आगे खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। अब नीतीश कुमार ने देखा कि भाई प्रधानमंत्री का पद तो मेरे हाथ से निकल गया, अब तो वो होगा नहीं, कहीं मुख्यमंत्री का पद भी निकल जाए तब तो जो इनकी हालत तो धोबी का कुत्ता वाली होने वाली थी कि ना घर के रहते, ना घाट के रहते, ना केंद्र की ये राजनीति कर पाते और मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। तब तो सीधे इनको कमंडल लेके हिमालय जाना पड़ता। तो इसलिए वो
मैंने कहा इसलिए वो राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका वजूद अभी खतरे में है और इसलिए उन्होंने मतलब सब कुछ इतने मतलब जल्दबाजी में किया। हाँ, मतलब तुरंत आनन फानन में वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। शुरू में ललन सिंह के हटाने की चर्चा थी, लेकिन रामनाथ ठाकुर के अध्यक्ष बनने की चर्चा थी। फिर बाद में नीतीश के करीबियों ने ये कहा कि नहीं, आप अध्यक्ष भी खुद ही बन जाइए, जबकि खुद ये कभी एक व्यक्ति एक पद की भी बात करते थे। हाँ, है ना? तो एक व्यक्ति, लेकिन अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे तो मुझे ये बात भी अटपटी लगती है कि जदयू तो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, जदयू तो क्षत्रिय पार्टी है। तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकता है ना? ये बात ही मतलब एक तरह का विरोधाभास है कि जब चुनाव आयोग ने आपको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी ही नहीं है, तो एक क्षत्रिय दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो कल को अब नीतीश कुमार खुद को हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दे, लेकिन ये तो थोड़ी मतलब हास्यास्पद बात है। क्षत्रिय दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बना रहे हैं? आपकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग से मिला नहीं है, अब जबरदस्ती दूसरे पार्टियों से टक्कर लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। लेकिन अब लोग इतनी कानून की बारीकियां नहीं समझते हैं, इतना मतलब बारीकी से नहीं देखते हैं, तो अब इनके चमचे पटाखे फोड़े, ऐसे पटाखे फोड़े हैं जो ललन सिंह 24 घंटे पहले अध्यक्ष थे, आज ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़े मतलब वो खलनायक बन गए हैं। अब मैंने कार्यकर्ताओं को कहते सुना कि हम लोग ललन सिंह कौन है, हम तो जानते भी नहीं। अरे मतलब नीतीश तो पलटू राम है ही, इनके कार्यकर्ता, इनके चमचे भी पलटू राम है। कल तक जो ललन बाबू थे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या क्या था, अब उनको इन लोगों ने पहचानना भी बंद कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं अवसरवादिता है जी। तो कहीं ना कहीं हमने भी ये देखा है कि जदयू के अंदर दो गुट बन चुके हैं, साफ दिख रहा है, क्योंकि एक गुट अगर पटाखे फोड़ रहा है नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने पर, तो कहीं ना कहीं दूसरा गुट बना हुआ है जो कि ललन सिंह के साथ है। अब ये जो गुटबाजी खुद जदयू के अंदर हो रही है, आपको क्या लगता है लालू यादव कहीं ठगा सा महसूस तो नहीं करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार से जो उनको उम्मीद थी, दो बार धोखा खाए थे, अब उनको लगा था कि भाई अब तो नीतीश कुमार कम से कम उनको कुछ रास्ता देंगे, तेजस्वी को आगे बढ़ने देंगे, लेकिन लालू यादव को फिर से धोखा दे दिया है नीतीश कुमार ने। अब कह ही सकते हैं आप, ऐसा तो आप कह ही सकते हैं कि ललन सिंह को जो हटाया गया है, तो सबसे ज्यादा चर्चा तो राजनीतिक गलियारों में यही है कि जो राजद से इनकी करीबी थी उसी वजह से इनको हटाया गया। मतलब जो लालू परिवार से करीबी हो रही थी ललन सिंह की, उस वजह से इनको हटाया गया। ललन सिंह ने बाकायदा एक पत्र जारी करके इसका खंडन भी किया है और अखबारों को मानहानि के मुकदमे की भी चेतावनी दी है। ललन सिंह मतलब खूब गुस्साए अंदर से, कहीं उनको चोट लग रही कि भाई मेरा राज तो खुल गया है, मेरी सच्चाई तो बाहर आ गई है। अब क्या करें, अब मीडिया पे मानहानि का मुकदमा करेंगे। ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। उसमें ललन सिंह ने लिखा है कि नीतीश कुमार से मेरे 37 साल पुराने संबंध हैं, तो ये भूल गए ललन सिंह की बीच में वो नीतीश कुमार से अलग भी हुए थे और खुलेआम कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और हम इसका होम्योपैथिक इलाज करेंगे। तो इस चीज को वो बहुत सुविधानुसार भूल गए। तो जनता तो इतना आसानी से नहीं भूलती है और मीडिया भी नहीं भूलने देगी इन बातों को। तो अब देखिए, मैं ये भी कहता हूँ कि बिहार में जिस तेजी से राजनीति बदल रही है या अभी घटना चक्र की, आप मतलब इसको एक संक्षिप्त पड़ाव मानिए। ये नहीं सोचिए कि तात्कालिक रूप से हो सकता है नीतीश कुमार विजयी दिख रहे हो उनके चमचों को, लेकिन ऐसा नहीं कि ललन सिंह चोट खा के शांत रहने वाले व्यक्ति है। अंदर आग भड़की हुई है, अंदर आग भड़क रही। अभी देखिए एक दिलचस्प बात हुई कि तेजस्वी यादव को जो अभी 6 तारीख से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था, तो तेजस्वी ने सोचा कि कंगारुओं को बाद में देख लिया जाएगा, पहले है ना चाचा को देख लिया जाए, इनसे निपट लिया जाए, कंगारुओं को बाद में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जाके। उन्होंने रद्द कर दिया, है ना। इसका मतलब कि कुछ खिचड़ी पक रही है ना, खिचड़ी पक रही है। और देखिए जो बातें आ रही है कि जदयू में तो तोड़ फोड़ की बात चल ही रही है, इसको तो कितनी भी बात आप छिपाइए, बात तो हाँ, धुआं तो उठ ही रहा है, आग लगी है, धुआं तो उठेगा ही। अब देखिए है क्या कि दर्शकों को पता होगा कि इस देश में बदल विरोधी कानून है, तो किसी पार्टी को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। जब तक एक बड़ी संख्या में विधायक, जो 2/3 तक के विधायक आपके आधे या 2/3 तक आपके नहीं हो साथ, तो वो टूट नहीं सकता, नहीं तो वो लोग दल विरोधी कानून के शिकार हो जाएंगे। तब भी ये लोग कोशिश करेंगे। देखिए अभी राजद के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो उनके हैं। ऐसे तो अध्यक्ष किसी दलीय मतलब किसी दल का नहीं होता है, कहने के लिए वो मतलब दलीय राजनीति से ऊपर होता है, लेकिन जो व्यवहार में होता है कि वो राजद के हैं जो है। और इसलिए ऐसा हो सकता है कि यदि वो टूट फूट बचे जदयू में, तो अलग ग्रुप को तुरंत अध्यक्ष महोदय मान्यता दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहीं से खबर पहुंच जाती है राजद तक, लालू यादव तक, कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले, एनडीए ज्वाइन करने वाले, बीजेपी के साथ जाने वाले, तो तुरंत सरकार बनाने का दावा तेजस्वी यादव पेश कर देंगे। जी बिल्कुल।
तो अब देखिए, इसलिए अब बहुत सारी चीजें हैं। अब बिहार में आप देखिए, अब तो 14 जनवरी को चूड़ा दही भोज भी होने वाला है, तो चूड़ा दही सबसे दिलचस्प तस्वीर वही दिखेगी। वही दिखेगी। चूड़ा दही के बहाने तो वहाँ बिहार के सारे राजनीतिक तिकड़म हो जाते हैं, है ना। चूड़ा दही तो एक बहाना होता है, उसमें मतलब लालू का चूड़ा ललन का दही मिल जाए तो बिहार वालों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, है ना। यानी मकर संक्रांति के रोज। तो इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, देखते रहिए। अभी तो मतलब पूरा ये ड्रामा जारी है बिल्कुल। कुल मिलाकर एक तस्वीर जो सामने उभर कर आई है कि नीतीश कुमार इस समय उस स्थिति में दोबारा पहुंच चुके हैं जब उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब कयास वही कि नीतीश कुमार अल्टी पल्टी कुछ भी मार सकते हैं। अब दही चूड़ा की जो बात कर रहे हैं सर कि मकर संक्रांति के दिन सब नेता एक साथ आते हैं, तो कौन किसके साथ आएगा? क्या एक टेबल पर ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव नजर आएंगे, या फिर तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा? देखिए, इंतजार हमें भी है और आपको भी है, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर तय है कि कुछ बड़ा और होने वाला है बिहार की राजनीति में। जरूर आपको बताएंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।